बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लौकी शलजम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को घर के मसाले में बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये शलजम लौकी गोश्त का सालन बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो आइए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली में हम 1 कप घी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाफ केजी मैंने बीफ का गोश्त लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। बीफ को प्याज में कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक और कुछ साबुत गरम मसाले हैं। काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, तेज़पत्ता, बादियान का फूल, जावित्री, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सारे मसाले हम गोश्त में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। 4 मीडियम साइज़ के कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और ढककर गोश्त जल जाने तक पकाएंगे। यहाँ पे गोश्त गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। 2 से 3 मिनट मज़ीद गोश्त की भुनाई करेंगे। फिर 2 से 3 गिलास पानी और ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसी दौरान इसमें मैंने कट किए हुए शलजम और लौकी ऐड की है। शलजम और लौकी और अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 शलजम और 1 लौकी कट करके डाली है। फिर इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब तकरीबन 20 मिनट लगे थे। लौकी और शलजम अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त और डिलीशियस सालन बनके हमारा रेडी हुआ है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 5 मिनट तक इसे दम पर धीमी आंच पर छोड़ देंगे। सालन हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार और जायकेदार सालन बनके हमारा रेडी हुआ है। आप इसे बॉइल्ड राइस, चपाती और नान के साथ सर्व करें। बहुत ही डिलीशियस और आसान सी ये रेसिपी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।